नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज है संडे और आज हम 1 से 31 मार्च का मंथली क्विक रिवीजन करेंगे, जिसके पार्ट 2 में आज हम बजट और आर्थिक सर्वेक्षण के प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपसे कहा था कि इसकी एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दूंगा, जिसमें आपको सारे बजट और आर्थिक सर्वेक्षण की डिटेल मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है और इसके पार्ट 1 के वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वर्ष 2022-23 का बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने 6 मार्च 2023 को छत्तीसगढ़ सरकार का वर्ष 2023 का जो बजट पेश किया है। बजट की पूर्व संध्या पर उन्होंने प्रदेश की जनता को संदेश देते हुए विश्वास दिलाया है कि यह बजट जो है भरोसे का बजट होगा। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट को किसकी संज्ञा दी गई है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भरोसे का बजट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने छत्तीसगढ़ बजट मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में वर्ष 2023-24 का जो बजट प्रस्तुत किया है। बजट प्रस्तुत करने के उपरांत मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बजट मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है। वित्त विभाग द्वारा एनआईसी के सहयोग से यह ऐप निर्मित किया गया है। इस ऐप में सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे बजट भाषण, बजट के मुख्य आकर्षण, बजट पर जारी प्रेस विज्ञप्ति, सभी विभागों के बजट पुस्तिकाएं एवं बजट साहित्य की अन्य सामग्री उपलब्ध है। इस मोबाइल ऐप को जो है ना गूगल प्ले स्टोर तथा एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका स्रोत जो है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 है। दोस्तों, हम आगे जो है इसमें छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के जितने भी डाटा हैं उनको पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उनसे संबंधित जो है हम प्रश्न हल करेंगे। तो आप डाटा को अच्छे से पढ़िएगा, जिससे प्रश्नों को बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 किसके द्वारा तैयार किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में वर्ष 2022-23। दोस्तों, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके एक टेबल के फॉर्म में बनाया हुआ है, जिससे आपको आसानी से याद हो सके, जिसमें क्षेत्रवार योगदान प्रतिशत, क्षेत्रवार वृद्धि प्रतिशत दर और क्षेत्रवार औसत वृद्धि दर प्रतिशत है। क्षेत्रवार योगदान में क्या है, पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में कितना योगदान है, यह क्षेत्रवार योगदान होता है। क्षेत्रवार वृद्धि दर प्रतिशत क्या होता है कि उस वर्ष में उस क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है उसका दर प्रतिशत होता है। और क्षेत्रवार औसत वृद्धि दर क्या होता है, पिछले 10 सालों का जो औसत निकलता है उसमें जो वृद्धि होती है वो औसत वृद्धि दर प्रतिशत होती है। तो कृषि के क्षेत्र में जो क्षेत्रवार योगदान है ना वो 16.91% है और क्षेत्रवार वृद्धि दर प्रतिशत जो है वो 5.93% है। और क्षेत्रवार औसत वृद्धि दर प्रतिशत जो है ना कृषि क्षेत्र का वो 5.31% है। तो ध्यान रखिएगा, कृषि क्षेत्र का क्षेत्रवार योगदान प्रतिशत जो है 16.91% है। उद्योग क्षेत्र का जो क्षेत्रवार योगदान प्रतिशत है वो 49.88% है और सेवा क्षेत्र का जो है क्षेत्रवार योगदान प्रतिशत है वो 33.21% है। ये वर्ष 2022-23 के डाटा हैं। तो सर्वाधिक योगदान प्रतिशत किस क्षेत्र का रहा है? तो सर्वाधिक योगदान प्रतिशत जो है वो उद्योग क्षेत्र का रहा है और न्यूनतम योगदान प्रतिशत जो है वो कृषि क्षेत्र का रहा है। क्षेत्रवार वृद्धि दर प्रतिशत में कृषि के क्षेत्र में जो है 5.93% जो है क्षेत्रवार वृद्धि दर प्रतिशत है कृषि के क्षेत्र में। उद्योग के क्षेत्र में जो क्षेत्रवार वृद्धि दर प्रतिशत है वो 7.83% है और सेवा क्षेत्र का क्षेत्रवार वृद्धि दर प्रतिशत 9.21 है। उसी तरह जो है ना कृषि क्षेत्र का औसत वृद्धि दर प्रतिशत जो है 5.31% है। उद्योग क्षेत्र का औसत वृद्धि दर प्रतिशत 6.34% है और सेवा क्षेत्र का क्षेत्रवार औसत वृद्धि दर प्रतिशत जो है 5.37% है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में स्थिर भाव में वर्ष 2012-13 से वर्ष 2022-23 तक औसत वृद्धि दर, तो जो औसत वृद्धि दर है ना वो 5.73% है। कब से कब तक? वर्ष 2012-13 से वर्ष 2022-23 तक का औसत वृद्धि दर आपको जब पूछा जाए
तो यहाँ पे आपको 5.73% लेना है। इसमें सर्वाधिक प्रतिशत जो थी ना वो 2016-17 में थी 12.13%, और न्यूनतम जो थी या ऋणात्मक जो थी 2020-21 में थी -1.80। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ में स्थिर भाव में वर्ष 2012-13 से 2022-23 तक औसत वृद्धि दर जो है ना वो 5.73% है। ध्यान रखिएगा, मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है वही चीज यहाँ पे है, 5.73% है। वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर प्रतिशत कितनी है? 8% है। और वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में प्रचलित मूल्यों पर वृद्धि दर जो है वो 12% है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जीपीडी में स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर जो है ना वो 8% की है, और प्रचलित मूल्यों पर जो वृद्धि दर है वो 12% की है। और प्रचलित मूल्यों पर वृद्धि दर जो है ना पिछले वर्ष की तुलना में जो है ना 10% अधिक है। प्रति व्यक्ति आय, निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव आधार पर, तो 2022-23 में जो प्रति व्यक्ति आय है ना वो 1,33,898 रुपए है, जिसमें वृद्धि प्रतिशत जो है ना 10.93 की वृद्धि प्रतिशत है। और पिछले वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय जो थी ना 1,20,704 रुपए थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको यह पूछा जा सकता है कि निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव के आधार पर प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है बोलेगी, तब 10.93% की वृद्धि हुई है। और प्रति व्यक्ति आय जो है 1,33,898 रुपए है। वही जो भारत के लिए जो प्रति व्यक्ति आय है ना वो 1,70,620 रुपए अनुमानित है। लोकवित्त बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व प्राप्तियां, तो जो कर राजस्व है ना वो 56,826.25 करोड़ रुपए है, जिसमें जो है वर्षावार वृद्धि दर प्रतिशत जो है कर राजस्व में ना वो 7.55% की है। और गैर राजस्व कर जो है ना वो 32,250 करोड़ रुपए है, जिसमें वर्ष 2022-23 में जो वृद्धि दर प्रतिशत है वो 3.53% की है। और कुल कर राजस्व जो है ना उसमें जो प्राप्ति हुई है वो 89,073.25 करोड़ रुपए है। और इसमें जो है कुल वर्षवार वृद्धि दर प्रतिशत है वो 6.06% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 कर राजस्व विवरण पिछले वर्ष की तुलना में, तो कुल कर राजस्व में वृद्धि दर प्रतिशत जो है ना 2022-23 में वो 7.55% है। और कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का जो योगदान है वो 63.79% है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो है ये वर्षावार वृद्धि प्रतिशत दर है, और ये जो है ना ये पिछले वर्ष की तुलना में जो है वर्ष 2022-23 में कर राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यही ये वैल्यू वही है जो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है पूछेगा, तब आपको 7.55% लेनी है। लेकिन जब वर्षावार वृद्धि दर प्रतिशत बोले ना तब आपको ये वैल्यू लेनी है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की 80% जनसंख्या जो है ना उसका जीवन यापन कृषि पर निर्भर है, और छत्तीसगढ़ में अब तक 2,805 कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी में, तो उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का सबसे अधिक योगदान है, यह प्रश्न जो है पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका जो उत्तर है वो है सब्जी। तो आपको उत्पादकता के आधार पर क्रम है ना वो भी याद रखनी है, जो एग्जाम में पूछा जाता है और ये एक बार पीएससी में पूछा जा चुका है। तो उत्पादकता के आधार पर जो क्रम है ना, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सब्जी है, उसके बाद फल है, फिर मसाला है, उसके बाद पुष्प है, फिर औषधि की फसल जो है सबसे आखिरी में है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे अधिक योगदान किसका है, सब्जी का है, और सबसे कम योगदान जो है वो औषधि फसल का है। जल संसाधन सृजित सिंचाई क्षमता मार्च 2022 की स्थिति में कितनी है, तो कुल सृजित सिंचाई क्षमता जो है ना 21.47 लाख हेक्टेयर की है। और राज्य निर्माण के समय कुल सिंचाई क्षमता जो थी ना 13.28 लाख हेक्टेयर की थी। और राज्य गठन के उपरांत कुल सिंचाई क्षमता जो है ना 8.19 लाख हेक्टेयर है। वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई का प्रतिशत जो है ना वो 38.75% है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई प्रतिशत कितनी है, 38.75% है। मत्स्य विभाग
छत्तीसगढ़ में कुल जल क्षेत्र उपलब्ध कितने हैं? 1.99 लाख हेक्टेयर है, जिसमें मत्स्य पालन जो है ना 1.96 लाख हेक्टेयर में मत्स्य पालन किया जाता है। और छत्तीसगढ़ में कुल जल क्षेत्र का जो प्रतिशत है ना वो 94.38% है। चलिए अब हमने पिछले जो डाटा पढ़े उससे संबंधित प्रश्न हम बनाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022-23 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5.93% की। दोस्तों अभी मैंने जो क्वेश्चन पूछा वही है कि कृषि के क्षेत्र में वर्ष 2022-23 में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है, तो हमने यहाँ पे 5.93% लिया है। इसी तरह से आपको उद्योग क्षेत्र के बारे में भी कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है पूछेगा तो आपको 7.83% लेना है। मैं आपको ये टेबल इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको जो कोई है कंफ्यूजन ना हो कि आपको प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, बस इसीलिए मैं आपको ये टेबल दिखा रहा हूँ। ध्यान रखिएगा कृषि के क्षेत्र में वृद्धि बोलेगा तो 5.93% है। योगदान पूछता तब हम यहाँ पे 16.91% लेते और औसत वृद्धि दर पूछता तो 5.31 लेते। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022-23 में स्थिर भाव पर सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 9.21%। तो सेवा क्षेत्र में जो है ना वो 9.21% की वृद्धि अनुमानित है। स्थिर दर पर वर्ष 2021-22 की तुलना में चालू वर्ष 2022-23 के छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 8% की। मैंने आपको ये भी पिछले डाटा में आपको पढ़ाया हुआ है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप सारे प्रश्न जो है हल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा बनाने हेतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6,800 करोड़ रुपए का। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना हेतु 6,800 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ नगर पंचायत क्षेत्र के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि श्रमिक न्याय योजना का विस्तार किया जा रहा है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की स्थापना हेतु कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 10 करोड़ रुपए का। छत्तीसगढ़ में मौजूदा वित्तीय वर्ष में प्रति व्यक्ति आय में बीते साल की तुलना में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि मानी जा रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 10.93% की। छत्तीसगढ़ में स्थिर भाव में वर्ष 2012-13 से वर्ष 2022-23 तक औसत वृद्धि दर कितनी प्रतिशत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5.73%। ये भी मैंने आपको भी पढ़ाया हुआ है। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितने करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट पारित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 4,144 करोड़ रुपए का। विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 4,144 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट पारित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तुत 4,143 करोड़ 60,71,652 रुपए, इसी को राउंड फिगर में 4,140 करोड़ रुपए लिया गया है, जिसका जो है तृतीय अनुपूरक बजट जो है पारित किया गया है। इस राशि को मिलाकर अब वित्तीय वर्ष 2022-23 के मुख्य बजट का जो आकार है वो 1,15,385 करोड़ रुपए हो गया है। 2022-23 के मुख्य बजट में ना 1,04,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। प्रथम अनुपूरक बजट में जो है ना 2,904 करोड़ रुपए, द्वितीय अनुपूरक बजट में 4,338 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था और तृतीय अनुपूरक की राशि जो है ना 4,144 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, तृतीय अनुपूरक बजट में 4,144 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया है, जिसमें 2022-23 के मुख्य बजट में जो है ना टोटल 1,04,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था, लेकिन अब इस बजट का आकार बढ़कर 1,15,385 करोड़ रुपए हो गया है। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक मानदेय राशि 6,500 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 10,000 रुपए। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट की घोषणा अनुसार महिलाओं तथा बच्चों के पोषण एवं टीकाकरण हेतु प्रदेश भर में संचालित 46,600 आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली मासिक मानदेय राशि को वृद्धि करने की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। और मानदेय में वृद्धि कितनी की है? तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है ना 6,500 रुपए से बढ़ाकर अब 10,000 रुपए दिया जाएगा और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को
4,500 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए जो है प्रतिमाह दिया जाएगा और आंगनबाड़ी सहायिका हेतु 3,250 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रतिमाह किया गया है और साथ साथ जो है ना मितानिनों के लिए 2,200 रुपए अतिरिक्त प्रतिमाह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्वावलंबी गौठानों के संचालन समिति के अध्यक्ष को कितने रुपए मानदेय दिए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 750 रुपए। छत्तीसगढ़ में स्वावलंबी गौठानों के संचालन समिति अध्यक्ष को जो है 750 रुपए एवं सदस्यों को 500 रुपए मानदेय दिए जाने की घोषणा जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 1.20 लाख रुपए से बढ़कर कितने लाख रुपए सालाना हो गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1.33 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2021-22 के अनुमान के अनुसार 1,20,704 रुपए से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 1,33,898 रुपए होना अनुमानित है। छत्तीसगढ़ में मौजूदा वित्तीय वर्ष में प्रति व्यक्ति आय में लगभग 13,000 रुपए की बढ़ोतरी का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.93% की वृद्धि को दर्शाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, तब यहाँ पे आपको 10.93% आंसर लेना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितने प्रतिशत तक की बढ़ोतरी अनुमानित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 8% तक की। विधानसभा में वर्ष 2022-23 के लिए पेश किए गए राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में 8% की वृद्धि अनुमानित है। यह राष्ट्रीय औसत यानी कि देश की जीडीपी से 1% ज्यादा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बजट में प्रदेश के गन्ना उत्पादक को बढ़ावा देने के लिए गन्ना उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 60 करोड़ रुपए। बजट में प्रदेश में गन्ना उत्पादक को बढ़ावा देने के लिए गन्ना उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं राजनांदगांव के ग्राम अलावीरा एवं सरगुजा जिला के ग्राम केवरा में किसान सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिससे किसानों को जो है आवश्यक सुविधा और सलाह मिलेगी। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट अनुमान गत वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान से कितने प्रतिशत अधिक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 17%। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बजट कितने प्रतिशत अधिक है पूछा है, तो बजट जो है पिछले वर्ष की तुलना में 17% अधिक है। वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार क्षेत्रवार व्यय के तहत सबसे अधिक खर्च कहां किया जाएगा? तो सही आंसर है ऑप्शन है सामाजिक सेवाओं पर। वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार क्षेत्रवार व्यय के हिसाब से सबसे अधिक खर्च जो है 40% के साथ जो है सामाजिक सेवाओं पर किया जाएगा। वहीं सामान्य सेवाओं पर 23% और आर्थिक सेवाओं पर 36% का व्यय किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सर्वाधिक व्यय जो है सामाजिक सेवाओं पर 40%, फिर सामान्य सेवाओं पर 23%, फिर आर्थिक सेवाओं पर 36%। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के कुल बजट का कितने प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए खर्च किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6.4%। छत्तीसगढ़ में कौशल्या समृद्धि योजना प्रारंभ करने के लिए नवीन मद में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 25 करोड़ रुपए का। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौशल्या समृद्धि योजना का प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। इसके लिए नवीन मद में जो है 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बजट में महिला एवं बाल विकास विभाग हेतु कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2,676 करोड़ रुपए का। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बजट में महिला एवं बाल विकास विभाग हेतु 2,676 करोड़ रुपए का और समाज कल्याण विभाग हेतु 1,125 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बजट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 8 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट राशि में अकेले कृषि विभाग के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है 10,070 करोड़ रुपए का। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार का 1,21,500 करोड़ का जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें कृषि को विशेष महत्व दिया है।
बजट राशि की दृष्टि से कृषि विभाग को स्कूल शिक्षा तथा पंचायत ग्रामीण विभाग के बाद तीसरा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अकेले कृषि विभाग के लिए जो है ना वो 10,070 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वहीं वर्ष 2023-24 के बजट में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 23,215 करोड़ रुपए का बजट है का प्रावधान है। यह कुल बजट का जो है ना 19.11% है। पिछले 4 वर्षों में लगातार कृषि क्षेत्र में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए 6,800 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है, जिसमें 26,41,000 किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा चाक परियोजना के लिए बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 400 करोड़ रुपए का। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के विभाग के लिए चाक परियोजना के लिए जो है ना 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष कितने नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 101। इस वित्तीय वर्ष में जो है ना 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के लिए 870 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत प्रारंभ में 52 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला गया था, जो अब बढ़कर वर्तमान में 279 स्कूलों तक पहुंच चुकी है, जिसमें 32 स्कूल जो है हिंदी माध्यम के हैं तथा 247 स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा सत्र 2022-23 में 2,38,961 बच्चों ने इस स्कूलों में प्रवेश लिया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को 25,000 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए किए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 50,000 रुपए किए जाने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को जो है 25,000 से बढ़ाकर 50,000 किए जाने की घोषणा की गई है। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो है ना 38 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान रखा गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट में नई पहल करते हुए नवा पिल्लर योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके लिए बजट में कितने लाख रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 25 लाख रुपए का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट में उभयलिंगी व्यक्तियों के मुख्य धारा में शामिल करने के लिए नई पहल नवा पिल्लर योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके लिए जो है बजट में 25 लाख रुपए का जो है प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्रमिक स्नान सहायता योजना के अंतर्गत 60 वर्ष आयु पूर्ण निर्माण श्रमिकों को मंडल की सदस्यता से निवृत्त होने से पहले राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में कितने रुपए एक मुश्त राशि प्रदान की जा रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 20,000 रुपए। छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक स्नान सहायता योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के माध्यम से निर्माण श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता जो प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री श्रमिक स्नान सहायता योजना के अंतर्गत 60 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके निर्माण श्रमिकों को मंडल की सदस्यता से निवृत्त होने से पहले बेहतर जीवन यापन करने के लिए राज्य सरकार जो है आर्थिक सहायता के रूप में जो है 10,000 रुपए एक मुश्त राशि प्रदान की जा रही थी। लेकिन नए वर्ष के अवसर पर राजधानी रायपुर में चावड़ों में मजदूरों से भेंट करते समय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री श्रमिक स्नान सहायता योजना के तहत 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए एक मुश्त राशि प्रदान करने की घोषणा की थी। अब वर्तमान में जो है 20,000 रुपए एक मुश्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने नगरीय निकायों के लिए राज्य सरकार द्वारा 1,000 करोड़ रुपए का स्वीकृति आदेश जारी किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 170 नगरीय निकायों के लिए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा अनुसार प्रदेश के सभी 170 नगरीय निकायों में विभिन्न विकास के कार्यों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति का आदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने जारी कर दिया है। प्रदेश के 14 नगर निगमों से रायपुर नगर निगम को 100 करोड़ रुपए और भिलाई नगर निगम को 60 करोड़ रुपए तथा बिलासपुर नगर निगम को 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं और सभी 44 नगर पालिकाओं को विकास कार्यों के लिए 5-5 करोड़ रुपए और सभी 112 नगर पंचायतों को 3-3 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। अगला प्रश्न है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को 350 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर कितने रुपए की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 500 रुपए। मासिक सुरक्षा पेंशन राशि में 43% की वृद्धि की गई है। निराश्रित बुजुर्गों, दिव्यांगों एवं विधवा तथा परित्यक्त महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि को 350 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रति माह की जाएगी। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें जो है 150 रुपए की
वृद्धि जो है वो हुई है। तो आपको ऐसा प्रश्न भी पूछ सकता है कि मासिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि में कितने रुपए की वृद्धि हुई है, तब आपको यहाँ पे 150 रुपए की वृद्धि हुई है, ये आंसर लेना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए किस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु शिक्षा विभाग को करीब 2500 करोड़ रुपए अधिकृत किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चाक परियोजना के लिए। छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए करीब 2500 करोड़ रुपए की विश्व बैंक परियोजना चाक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है। ऋण को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करने के लिए वित्त विभाग को जो है अधिकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी परख सम्मान योजना के लिए बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न है, मितानिनों को पहले से दी जा रही प्रोत्साहन राशि के अलावा कितने रुपए प्रति माह की दर से मानदेय दिया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2200 रुपए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने घोषणा करते हुए कहा कि गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहन से लेकर स्वास्थ्य विभाग की हर छोटी बड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करने वाले मितानिनों को पहले से दी जा रही प्रोत्साहन राशि के अलावा 2200 रुपए प्रति माह की दर से मानदेय होगा। और इनको जो ये मानदेय दिया जाएगा वो विभिन्न योजनाओं के जो मानदेय दी जा रही है उसके अतिरिक्त ये 2200 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पहली बार थर्ड जेंडर के लोगों को कितने रुपए पेंशन दी जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 350 रुपए। छत्तीसगढ़ में पहली बार थर्ड जेंडर के लोगों को पेंशन दी जाएगी। जांच के बाद 350 रुपए महीना पेंशन दिया जाएगा। यह रुपए उनके जो है ना बैंक खातों में ऑनलाइन जमा की जाएगी। अभी तक जो है ना 3058 थर्ड जेंडर की पहचान कर ली गई है। समाज कल्याण विभाग की ओर से अभी तक जो है ना बुजुर्गों, परित्यक्त, दिव्यांग, निराश्रितों और विधवाओं को ही इस तरह की पेंशन दी जा रही थी, लेकिन अब जो है थर्ड जेंडर के लोगों को जो है पेंशन दी जाएगी, जिसकी रकम जो है 350 रुपए महीना होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में मिलने वाली राशि को बढ़ाकर कितने हजार रुपए कर दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 50,000 रुपए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से बलौदा बाजार भाटापारा जिले में ग्राम ततान में आयोजित भक्त माता कर्मा जयंती और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो शामिल हुए। और इस कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बहुत से लोक कल्याणकारी निर्णय लिए। उनमें से एक निर्णय यह भी कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में जोड़ों को 15,000 रुपए की जो राशि दी जाती थी उसे बढ़ाकर हमारी सरकार ने 25,000 रुपए किया है। पर अब विधानसभा सत्र के दौरान हमने यह निर्णय लिया कि आगामी समय से होने वाले सामूहिक विवाह के जोड़ों को 50,000 रुपए राशि प्रदान की जाएगी। तो आने वाले समय में जो भी सामूहिक विवाह होंगे उनमें नवीन विवाहित जोड़ों को जो 50,000 रुपए एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी। आज के रिवीजन वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।